नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए दोस्तों, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दोस्तों, पीआर फ्लॉप, राजनीतिक षड्यंत्र फ्लॉप, धमकियां फ्लॉप, आर्यन ड्रग केस में जीत हुई है तो सिर्फ कानून की, न्याय की। आर्यन ने कहा कि मैं मासूम हूं। कोर्ट ने पैरा नंबर 34 में कहा, प्राइमा फेसी आर्यन अवैध ड्रग एक्टिविटीज में रेगुलरली डील करता था। आर्यन ने कहा मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कोर्ट ने कहा पैरा नंबर 35 में, प्राइमा फेसी आर्यन ने ग्रेव, गंभीर ऑफेंस किए हैं। आर्यन ने कहा मुझे फंसाया गया है। कोर्ट ने पैरा नंबर 23 में कहा आर्यन ड्रग सप्लायर से, ड्रग पेडलर से रेगुलरली बातचीत करता था। आर्यन ने कहा मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, मैं कभी ड्रग्स नहीं करता, मैं किसी ऐसे वैसे सब्सटेंस में नहीं हूं, मैं किसी से बातचीत नहीं करता, मैं कोऑपरेट करूंगा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, मैंने पहले ऐसे कभी किया ही नहीं। कोर्ट ने पैरा नंबर 34 में कहा आर्यन ने पहले भी ऐसा किया है। प्राइमा फेसी आर्यन अरबाज साथ में बात करते थे, साथ में काम करते थे। चैट्स के बारे में सिर्फ अब ये 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम की बात नहीं है, एविडेंस है हार्ड ड्रग कंजम्पशन के कॉन्वर्सेशंस की, एविडेंस है ऐसे सप्लायर्स से बात करने की जो हार्ड ड्रग्स में डील करते थे। लॉबी ने कहा अरे रिया और शोवेक के जजमेंट को देखो। कोर्ट ने कहा रिया के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया था कि एनडीपीएस की धाराएं नॉन बेलेबल होती हैं। कोर्ट ने शोवेक चक्रवर्ती के केस में कहा था कि शोवेक की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की कॉन्वर्सेशंस ड्रग पेडलर्स के साथ थी, बेशक रिकवरी नहीं हुई थी, इसीलिए बेल शुरुआत में नहीं दी जा सकती। झूठ का गेम ओवर। दोस्तों, अब यह बात बेल और नॉन बेल की नहीं है। आज एक बात साफ हो चुकी है कि पीआर के झूठ का गेम ओवर, ऑनेस्ट ऑफिसर एनसीबी के, उनके खिलाफ षड्यंत्र और राजनीतिक साजिश का गेम ओवर, और ये सत्य की, कानून की बहुत बड़ी जीत है। आज उन सभी षड्यंत्रकारियों को जो आज इतना बड़ा पीआर कैंपेन अपने नंबर स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सबको ओपन चैलेंज देता हूं कि अरे कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए और मेरे साथ ओपन बहस करिए। ये केस कोई वेंडेटा का नहीं, ये केस सिर्फ और सिर्फ सच्चे एविडेंस का है। और इसीलिए मेरे कटघरे में मौजूद है दो नेता जिन्होंने इस केस को राजनीतिकरण करने की कोशिश की, नवाब मलिक और किशोर तिवारी। दोस्तों, और मेरा आरोप है, जो देश की जनता का आरोप है, यह कि एनसीबी और समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले नेताओं को क्या आज उनसे माफी मांगनी चाहिए? क्या इस केस के राजनीतिकरण करने वालों को उनसे माफी मांगनी चाहिए? मेरी दलील है जो देश की जनता की दलील है, जो कानून में विश्वास करती है, क्योंकि आज इस देश की जनता को निर्धारित कर लेना है कि क्या वो कानून के साथ है कि पीआर के साथ है। सत्यमेव जयते, देश का कानून सर्वोच्च है। पीआर लॉबी की कोशिशें फिर से नाकाम हुई, बहुत बड़ी जीत है। मेरे शो पे एक्सक्लूसिव हम इस कोर्ट के जजमेंट की हमारे पास कॉपी है, ये सिर्फ और एक्सक्लूसिव हमारी टीम के पास है, जो इसके आधार पर आज की पूरी बहस होने वाली है। और मेरे साथ जनता का पैनलिस्ट में भी आज जुड़ने वाला है, जो देश की जनता की आवाज रखने वाली है, वो भी जुड़ने वाली है। तो आज से हमारे शो पे जनता का पैनलिस्ट भी होगा। आप में से कोई भी जनता का मुकदमा में जुड़ सकते हैं मेरे साथ आज मुकदमे में श्वेता और शालिनी जी, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र की सीनियर लीडर संजय गुप्ता जी, जो शिवसेना के लीडर है, नमस्कार संजय गुप्ता जी जुड़े हैं। मोहित कंबोज जी, सोशल एक्टिविस्ट,
जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मित्र जुड़ रहे हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो आज मैं अपने पैनल से कहना चाहता हूं कि आप सब ये निर्धारित कर लीजिए कि आज आप कानून में विश्वास करेंगे, कोर्ट में विश्वास करेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी आएंगे 30 सेकंड, और फिर श्वेता जी आएंगी। देखिए ब्रिजमोहन जी, ये आपने मेरे साथ बहुत सारे बात करी, इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिया, सब फॉल फ्लैट हो गए। आपने कहा अरे 10 ग्राम 15 ग्राम 15 ग्राम 15 ग्राम, मासूम बच्चा। अब सुनिए 23 नंबर पैराग्राफ पढ़िए कोर्ट के ऑर्डर का। कोर्ट का ऑर्डर श्वेता चालनी जी ये कहता है, और ये आप भी जरा सुनिएगा, कि फर्दर मोर देयर आर ऑल्सो व्हाट्सएप चैट्स ऑफ एप्लीकेंट एंड एक्यूज्ड which clearly indicates that the accused has been in touch with suppliers and has also been involved in hard drug conversation. और सेक्शन 29 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट जो ये इंडिकेट करता है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। आज आपको ब्रिजमोहन जी माफी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे? कोर्ट के अगेंस्ट जाएंगे? क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अनम्यूट करिए ब्रिजमोहन जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ प्रदीप जी बोलिए। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूं कि हमको कोर्ट की जो कार्रवाई है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोर्ट अपना काम कर रहा है और हम एक राजनीतिक दल है, हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मुद्दा क्या उठाया? हमने पहले दिन से मुद्दा ये उठाया है कि समीर वानखेड़े जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर एक एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे हैं, और इसका सबूत हम लोगों ने दिया, सबूत के रूप में हमने दिया कि जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इन्होंने ये कार्रवाई की जो कि गैर कानूनी है। जो एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी नॉन डेजिग्नेटेड पर्सन, नॉन नोटिफाइड आदमी इस कार्य का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर वो इन्फॉर्मर थे तो मैंने अभी तक जो मुझे जवाब नहीं मिला, हम इनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कहा कि हम 4 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे थे और हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन थी। आईएस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बोलते कि हम इनको इंफॉर्मेशन दे रहे थे। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने कहा है ब्रिजमोहन जी हमको 1 तारीख को इंफॉर्मेशन मिली। नहीं, सुनिए ना, आज नहीं, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े साहब गलत ढंग से ब्रिजमोहन जी ना, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था जिसका जवाब आपने भी मुझे नहीं दिया। मैंने आपसे ब्रिजमोहन जी जो कोर्ट ने कहा है उस पे फोकस करें। पर्सनल नवाब मलिक जी, आज आपको भी कोर्ट के ऑर्डर को देखना चाहिए, क्योंकि आपने कहा राजनीतिक षड्यंत्र। श्वेता शालिनी जी, मैंने आपको समय दिया ब्रिजमोहन जी। श्वेता शालिनी जी, पैरा नंबर 35 कोर्ट के ऑर्डर कहता है, thus considering the prima facie involvement of accused number 1 and 2, 3 in commission of, word सुनिएगा, grave and serious, मतलब गंभीर ऑफेंस, this is not the fit case for granting bail। एंड ये सेक्शन 29 की बात हो रही है श्वेता जी। अब ये सिर्फ कंजम्पशन की बात नहीं है, ये सेक्शन 29 कहता है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये काफी गंभीर है श्वेता जी, ये काफी गंभीर है। आज कोर्ट ने सब आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पीआर को फ्लॉप कर दिया। श्वेता जी। प्रदीप जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले ब्रिजमोहन जी को बोलना चाहूंगी। ब्रिजमोहन जी, आप देसाई जी से नहीं मिले क्या, जो इनके लॉयर थे? शायद ये सबूत जो आप यहाँ पेश करते हैं आप उनको दे देते तो वो कोर्ट में पेश कर देते, क्योंकि आप तो कह ही रहे हैं कि कोर्ट पे मुझे कोई सवाल नहीं है। और शायद ये अगर कोर्ट में सबूत जो आप यहाँ पर मीडिया के सामने देते हैं वो पेश करते तो शायद बेल ज्यादा जल्दी मिल सकती थी। हालांकि अब आपके प्रश्न पे आती हूँ प्रदीप जी। देखिए, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, बहुत जरूरी है। मतलब नहीं है आपके बेल मिलती है नहीं मिलती है। हम ये कह रहे हैं कि एनसीबी बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर महाराष्ट्र में जिस व्यक्ति का नाम लिया उसका नाम आम आदमियों से पैसे वसूलने का काम कर रहा है। 20 लोगों में से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर ड्रग पेडलर्स रहे हैं। अब 2 लोग जब एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं और उसको उठाया जाता है, उसको कस्टडी में लिया जाता है, तो एक पूरा गैंग जो है वो सामने आता है। और यही गैंग की बात सेक्शन 29 कहता है कि जब आप व्हाट्सएप चैट में
एक पूरा ड्रग पेडलिंग गैंग चलाते हैं, आप प्रोक्योर करते हैं, आप इंटरनेशनल तरीके से बिटकॉइंस में डील करते हैं। जब आप कोडेड वर्ड्स में बात करते हैं तो मुझे दिया था उससे श्वेता ज्यादा जी, मैं बात करूंगा फिर। मैं आऊंगा ब्रिजमोहन जी, आपके साथ आपके साथी भी है, मैं आपको भी दिया था 10 सेकंड एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूं। आज आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो कोर्ट ने भी नहीं माने। संजय जी, मेरे मित्र संजय गुप्ता जी और फिर मोहित कंबोज आएंगे। संजय गुप्ता जी कैसे हैं? संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी सुनिए, आज तो मैं सिर्फ तथ्य पढ़ूंगा माननीय गुप्ता जी। पैरा नंबर 34 निकालिए दोस्तों, मैं कोर्ट के जजमेंट के आधार पे सब कुछ बात कर रहा हूं। अब दोस्तों सुनिए जरा, पैरा नंबर मैं पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 पैरा पढ़ूंगा, 34 और पैरा नंबर 19। मोहित कंबोज जी आप भी सुनिए। पैरा नंबर 19 में ऑनरेबल कोर्ट कहता है, देयर इज ऑल्सो रेफरेंस ऑफ बल्क क्वांटिटी एंड हार्ड ड्रग्स इन चैट्स. There is prima facie material showing that accused was in contact with persons dealing in prohibited narcotic substance. मतलब वो ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, वैसे लोग जो हार्ड ड्रग्स की बात कर रहे थे। ये 10 ग्राम 15 ग्राम की बात नहीं हो गई। सुनिए 34वां पैरा नंबर। WhatsApp chat prima facie revealed that accused number 1 is dealing in illicit ड्रग एक्टिविटीज। मोहित कंबोज, ये अब 10 ग्राम ड्रग कंजम्पशन का नहीं है। संजय गुप्ता जी, ड्रग्स 10 ग्राम ड्रग्स कंजम्पशन का नहीं है। संजय गुप्ता पहले आए। आज ये राजनीतिकरण करने के लिए, ऑनेस्ट ऑफिसर्स के ऊपर राजनीतिक साजिश करने के लिए माफी मांगनी चाहिए संजय गुप्ता, ये कोर्ट कह रहे हैं। 30 सेकेंड संजय गुप्ता, फिर मोहित कंबोज। बोलिए संजय जी। तरह की इन्वेस्टिगेशन जब तक कि कोर्ट में उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता और कोर्ट उसके ऊपर कोई अपना निर्णय नहीं देता, तब तक वो सत्य के दायरे में माना जाता है। और वो सही है या गलत है इसके विषय में तभी पता चलता है। अगर हमारे देश के संविधान के अंदर जिस तरह से हमारे कानून है उसके अनुसार कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब तक कि फाइनल नहीं हो जाती और कोर्ट उस पर डिसीजन लेता, तब तक उसको ना तो सही माना जाता है और ना ही आरोपी को सही या गलत माना जाता है। अभी इस समय पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को या आरोपी को किसी को भी सही और गलत कहना दोनों। माननीय संजय गुप्ता जी, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। मोहित कंबोज जी इनको समझाइए, मोहित कंबोज जी इनको समझाइए। अब कोर्ट का जब ऑर्डर नहीं आया था ये कह रहे थे कि कोर्ट के ऑर्डर आने दीजिए, इंतजार करिए। अब जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर से कुछ नहीं होता। क्या ये पूरे के पूरा गैंग जो कह रहा था अरे मुसलमान है इसीलिए पीछे पड़ा गया है, इन सबको माफी नहीं मांगनी चाहिए आज जब कोर्ट ने क्लियर अपने, और मैं तो पैरा से पढ़ रहा हूँ कोर्ट के, चैट पे ये तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। मोहित कंबोज, साच को आज नहीं, जिस हिसाब से नवाब मलिक जी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री का पद यूज करते हुए झूठे आरोप सबके ऊपर लगाए, मुझे लगता है आज के जजमेंट के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम कर रही है और किधर भी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन में निडर होकर ये सरकार ने सब तरीके से समीर वानखेड़े जी के पीछे, उनकी पीछे लोगों को लगाना, उनको डराना धमकाना, सोशल मीडिया के जरिए से नेशनल टीवी के ऊपर अनेक आरोप ये सरकार ने उनके ऊपर लगाए। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा कि बिना प्रेशर में आते हुए देश में आज भी मामले में मैं आऊंगा, मैं कह रहा हूँ आज माफी मांगनी चाहिए। ब्रिजमोहन जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। ब्रिजमोहन जी, नवाब मलिक के केस के अंदर पार्टी नहीं थे, ये कह रहे थे नवाब मलिक इस केस के अंदर, ब्रिजमोहन जी और श्वेता जी फिर आएंगे, नवाब मलिक इस केस के अंदर पार्टी नहीं थे ब्रिजमोहन जी। पर नवाब मलिक ने क्या कहा कि एनसीबी षड्यंत्र कर रही है। क्या कोर्ट ने आज कहा कि एनसीबी षड्यंत्र कर रही है? कोर्ट ने आज नहीं कहा कि एनसीबी षड्यंत्र कर रही है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए ब्रिजमोहन जी, मैं आपको आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या कहा आर्यन के वकील ने कि आर्यन, सुनिए तो सही, मैं आपके पास आऊंगा, आपको समय दूंगा, मेरे ऊपर बोलेंगे मैं आपके ऊपर बोलूंगा, आवाज नहीं आएगी, इसलिए आपको समय दूंगा। आप मैं पहले से कह रहे थे ना, समय आपको थोड़ा कम दिया था, 10 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा। सुनिए, आर्यन ने कहा कि वो अरबाज को नहीं जानता, वो वहां मासूम तरीके से आ गया। कोर्ट ने कहा पहले भी ऐसे आर्यन कर चुका है, आप लोग अब माफी मांगिए। ये पीआर गैंग को माफी मांगना चाहिए राजनीतिकरण करने का। अरे कानून को अपना काम करने दीजिए। ब्रिजमोहन जी, सबसे पहले आपको माफी मांगना चाहिए। आपने सीबीआई चार्जशीटेड एक व्यक्ति को अपने चैनल पे आपने बैठाकर बात की है। मैं सबसे पहले मोहित भाई से पूछना चाहता हूँ, मोहित भाई आपके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट क्या की थी 2020 में?
भाई आपके साहब खिलाफ चार्जशीट आपको क्या मैं थी लीगल CBI नोटिस की? दे सकता हूँ। लीगल नोटिस आपकी चार्जशीट क्या नहीं थी? है, कोई आपकी चार्जशीट चार्जशीट मेरे क्या ऊपर थी नहीं आपके हुई खिलाफ? है। आप आधी आपके जानकारी के खिलाफ ऊपर आप चार्जशीट बात क्या कर थी, रहे हैं। पहले ये बताइए। आपको ये चैनल के आपके ऊपर खिलाफ आपने मेरे पे चार्जशीट क्या थी, चार्जशीट देश का को आरोप बताइए। लगाया है। क्यों सीबीआई ने आपके यहाँ चार्जशीट का छापा आरोप डाला? लगाया है, क्यों उसके 2020 ऊपर में मैं आपके खिलाफ आपको केस लीगल रजिस्टर्ड हुआ? नोटिस भेजूंगा आपके खिलाफ चार्जशीट और किस मैं चीज की है? मेरे ऊपर जो भी इंक्वायरी हुई हम उसके क्या ऊपर उनका चार्जशीट जवाब है दे आपके रहे हैं। ऊपर? आप आपकी अपराधी पार्टी के हैं कि अनिल नहीं? देशमुख की तरह आप अपराधी और हैं कि नहीं, बाकी पहले ये सबकी तरह बताइए। हम भागे नहीं है। जवाब आपके दे रहे खिलाफ हैं। चार्जशीट सीबीआई ने चार्जशीट की थी कि नहीं, ये बताइए आप देश को। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टैक्टिक्स ऑफ डाइवर्जन पे क्यों जा रहे हैं श्वेता जी। श्वेता जी, जब मैं आर्यन की बात कर रहा था तब ये किसी और की बात कर रहे थे। अब मैं कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये सीबीआई की बात करेंगे। जब मैं सीबीआई की बात करूंगा तो फिर ये एनसीबी की बात करेंगे। जब मैं एनसीबी की बात करूंगा तो महाराष्ट्र पुलिस की बात करेंगे। जब महाराष्ट्र पुलिस की बात करूंगा तो गुजरात पुलिस की बात करेंगे। कोर्ट केस पे फोकस करते हैं। चार्जशीट हुई थी कि नहीं 2020? मेरी बात सुनिए, ये देश को बताएं। मैं बात करूं फिर कौन से होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर इस वक्त फरार है? प्लीज कोर्ट ऑफ द केस पे आइए, फिर बात ही चीजें खुल जाएंगी। श्वेता जी मेरी बात सुनिए, मैं सिंपल फोकस करना चाहता हूं एक लार्जर नैरेटिव पे। इन्होंने कहा कि रिया और शोविक की बात करिए। अब मैं आपको पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे रिया और शोविक की तरीके सुनिए कोर्ट ने क्या कहा है। पैरा नंबर 28 में श्वेता जी कोर्ट कहती है, in the case of Shovik Chakravarti, no contraband was found with the accused. However, it was held by the Honorable High Court, Bombay High Court, that applicant appears to be an important link in the chain of drug dealers. और उसके बाद कोर्ट कहता है, considering the fact that he is part of a larger network, it is not possible to observe that he will not commit any offense in the future. कहने का मतलब है, कोर्ट कह रहा है जैसे शोविक में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इनका ये भी आर्ग्यूमेंट फ्लॉप हो गया, इनका ये पीआर वाला ये भी आर्ग्यूमेंट फ्लॉप हो गया। श्वेता जी 30 सेकंड। ऐसा है, आप चाहे ब्रिजमोहन जी को 10 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिए, चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोचेगी, क्योंकि इनके आधे मंत्री तो भागे हुए हैं और बाकी गायब हैं। आप ये जवाब दे मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखिए आप ये बताइए देश को, आप एक चार्जशीटेड आदमी की बात कह रही है कि नहीं? उसके खिलाफ चार्जशीट हुई थी कि नहीं? बीजेपी सरकार ने 2020 उसके खिलाफ चार्जशीट हुई थी कि नहीं? ये बताइए आप। मुद्दा आप ये खुद है, एक भ्रष्ट मुद्दा आदमी को ये सपोर्ट कर रही है है कि आपको हक ही नहीं है बोलने का। शालिनी बहन, आप एक चार्जशीटेड आदमी का पक्ष ले रही है। एक चार्जशीटेड आदमी को आप देश का महान आदमी बता रही है। देश का महान आदमी, चार्जशीटेड आदमी जिसके ऊपर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है, वो बैंक ने केस लगाया है। 60 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है जिस आदमी ने। आप उसकी बात कर रही है, उसको आप देश के सामने मॉडल बना के रख रही है। 23 दिन केवल मात्र मुख्यमंत्री के ऊपर शब्द बोलने के लिए 23 मैं ब्रिजमोहन जी आपको ये नाम करने दूंगा। ब्रिजमोहन जी प्लीज, ब्रिजमोहन जी प्लीज। आज आपकी प्रश्न ये है कि आप जिस कोर्ट के ऊपर आज ब्रिजमोहन जी मैं कहूंगा आपको, एक मित्र के रूप में कहूंगा, छोड़े आप विचलित लग रहे हैं। श्वेता जी एक सेकंड, श्वेता जी सुनिए, ब्रिजमोहन जी सुनिए ना। ब्रिजमोहन जी आज आपको एक मित्र के रूप में मैं कहूंगा, आज थोड़ा विचलित लग रहे हैं आप। हमेशा से थोड़ा विचलित, आज थोड़ा विचलित लग रहे हैं आप। आज कोर्ट के ऑर्डर को आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं कॉपी भेज दूंगा। थोड़ा विचलित लग रहे हैं आप भी, समझ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत वाटर टाइट केस था, समझ सकते, क्या कर रहे हो आप? ये ठीक है ब्रिजमोहन जी, ठीक है, होता है, कभी कभी होता है। संजय गुप्ता जी आप हैं और मोहित कंबोज आए, होता है ब्रिजमोहन जी, कभी कभी होता है, कानून जो है अपना काम करता है। संजय गुप्ता जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने ऑर्डर पढ़ा है संजय गुप्ता जी? ऑर्डर पढ़ा है संजय गुप्ता जी? ऑर्डर पढ़ा है? ऑर्डर को नहीं, मेरा सिंपल जवाब दे, ऑर्डर पढ़ा है? हाँ पढ़ा है मैंने। कितने पैराग्राफ है ऑर्डर में जो आप बता रहे हो? इतने पैराग्राफ है, क्या मेरा आप टेस्ट लेंगे अब आपके कितने पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है? अब आपको मुझे पता होता तो मैं ऑर्डर की कॉपी लेके चलिए ठीक है, ओके, नहीं पढ़ा। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए संजय गुप्ता जी, मैं पैरा नंबर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके बात इससे, आप लोगों ने इसको ध्यान से, मोहित कंबोज आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनिए, मोहित कंबोज जी, ये लिबरल्स ने, आ रहा हूं संजय गुप्ता जी प्लीज, आ रहा हूं, मैं आपको पूरा समय देता हूं, तब आप बोलते तब मैं नहीं बोलता, मेरी बात तो सुनिए ना। संजय गुप्ता जी और मोहित कंबोज जी, लिबरल्स ने ये पूरा आर्ग्यूमेंट बनाया कि अरे ये लिबर्टी के बारे में कोर्ट ने कहा
कि ये बात लिबर्टी की नहीं है। बात ये है कि ये एक्यूज नंबर 1 पहले भी ऐसा कर चुका है, और जब इंटेरोगेशन हुई और हमने सप्लायर्स का नाम मांगा तो एक्यूज नंबर 1 ने हमें सप्लायर्स का नाम नहीं बताया जिसके साथ वो व्हाट्सएप चैट्स कर रहा था। तो हमें डर है कि निकल के वो सप्लायर्स जो है आगे तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो जो पूरा गैंग बोल रहा था सप्लायर तक पहुंचो, सप्लायर तक पहुंचो, सप्लायर तक पहुंचो, अरे आर्यन के जरिए ही तो सप्लायर तक पहुंचा जाएगा। और क्या टारगेट, हमारे पास और कोई काम नहीं है कि हम आर्यन को टारगेट करेंगे, यही काम बच गया हमारे पास। संजय गुप्ता जी देखिए, सुनिए, किसी भी मामले में जहाँ जल्दबाजी ठीक नहीं रहती। अभी बड़ी इनिशियल स्टेज है, अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपनी चार्जशीट भी फाइल नहीं की है, और इस तरह के केसेस के अंदर हमने देखा है कि जल्दी से जमानतें नहीं होती, लेकिन जिनके पास 400 ग्राम 10 मिली है, शोएब सज्जाद खान, उनकी तक भी बेल हुई है कुछ समय के बाद। रिया चक्रवर्ती के पास भी इस तरह की कुछ चैट, रिया मासूम नहीं है, रिया को कोई भी कोर्ट ने नहीं बोला कि वो मासूम है। मासूम मैंने भी नहीं बोला मासूम है, मैंने तो ये कहा है कि उसके बाद भी जिस तरह के एविडेंस मिले उसके बावजूद भी कोर्ट से उसकी जमानत हुई। हमारे देश के अंदर अपराधी उसी को माना जाता है जिसको ट्रायल होने के बाद बेल एक राइट है। मैं डिमांड, देखिए संजय गुप्ता जी, लॉजिक और आर्गुमेंट मोहित कंबोज इस बात पे नहीं है कि बेल है कि नहीं है, बेल एक राइट है। बात यह है कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है। कोर्ट का ऑर्डर अगर कोई पढ़ेगा, मैं कहना चाहता हूं हर ये ऐसे कुछ फेल्ड एक्ट्रेसेस जो आज ट्वीट करने की कोशिश कर रही है जिससे कि इनको कोई पिक्चर मिल जाए, उन सबको मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अंग्रेजी में ऑर्डर पढ़िए और उसके बाद बोलिएगा। ये कोई मैटर ऑफ लिबर्टी नहीं है, बेल आज नहीं तो कल मिलेगी, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कोर्ट का ऑर्डर। मोहित कंबोज, कोर्ट के ऑर्डर, मेरी बात सुनिए, मोहित कंबोज ने क्या कहा था कि 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। कोर्ट कह रहा है कि ये बात सेक्शन 29 की है, मतलब टोटल क्वांटिटी की, क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो लार्जर नेटवर्क का पार्ट था। मतलब कोर्ट के हिसाब से आर्यन, अरबाज बात एक दूसरे से बहुत समय से बातचीत करते थे, अरबाज सप्लायर्स से टच में था, आर्यन सप्लायर्स के साथ टच में था। लार्जर नेटवर्क की बात हो रही है। मोहित कंबोज, देखिए, देश में जब से आर्यन खान का केस हुआ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि 23 साल का लड़का मासूम। ये मुझे ऐसा लगता है कि देश में 23 साल का अगर एग्जांपल देना है तो आप भगत सिंह जी का दीजिए, जो 23 साल की उम्र में जिनको देश के लिए शहीद हुए। अभी आज अगर युवाओं को एग्जांपल देना है तो क्या आप ऐसे 23 साल के लड़के का दे रहे हैं जिसके व्हाट्सएप चैट से, और क्या वो यूथ का एक एग्जाम्पल बन सकता है सोसाइटी और समाज के अंदर? मेरा ऐसा मानना है कि एजेंसी अपना काम कर रही है। कोर्ट ने भी बहुत अच्छी तरह आज इतने दिन आर्ग्यूमेंट सुनते हुए, दोनों दलों का सुनते हुए जजमेंट दिया है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे साथ ब्रीफ के अंदर ऐसा नहीं, देखिए प्रदीप जी, कोई भी कोर्ट, ब्रिजमोहन जी और श्वेता जी आए। देखिए ब्रिजमोहन जी और श्वेता जी, मेरी बात सुनिए, आप दोनों बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। संजय गुप्ता जी, कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह दोनों दलों को, मैं यही कह रहा हूं कि कोर्ट के आर्ग्यूमेंट सुनिए। ब्रिजमोहन जी सुनिए ना, मेरी बात है, हमारे पास 4 मिनट का समय, आप दोनों आराम से बोलेंगे, 2 लोग और बोलेंगे। देखिए ब्रिजमोहन जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ब्रिजमोहन जी, मैं ना, मेरी याददाश्त बहुत तेज होती है। आपने मेरी चौथी डिबेट में क्या बोला था आप बताएं, मैं बताता हूं। आपने चौथी डिबेट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी जिसका मैंने समर्थन किया था। श्वेता जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी जिसका मैंने समर्थन किया था। ब्रिजमोहन जी ने कहा था, अरे ये सप्लायर्स तक क्यों नहीं पहुंचते? बहुत बड़ी बात कही, अरे बड़े बड़े नेटवर्क्स तक क्यों नहीं पहुंचते? एक बस बच्चे के पास, 23 साल के बच्चे के पास कुछ ग्राम है। बड़ी बात इंपॉर्टेंट थी ब्रिजमोहन जी। और अब इसी चीज को सुनिए श्वेता जी, कोर्ट क्या कहता है, सुनिए। पैरा नंबर 18 में कहते हैं, सुनिएगा ब्रिजमोहन जी, आपकी बात को ही माना जा रहा है कोर्ट में, कि there is ample evidence in form of WhatsApp chats of accused number 1 with foreign nationals and unknown personals dealing in drugs. There is reference of hard drugs. और दूसरा वर्ड श्वेता जी, बल्क क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी। अब कोई बंदा अपने लिए अगर नशा गांजा चरस ले रहा है या कभी कोइंसिडेंटली आ गया तो बल्क क्वांटिटी की तो बात नहीं करेगा। अब जब बल्क क्वांटिटी के सप्लायर्स के पास जा रहे ब्रिजमोहन जी, तो आपको तो ताली बजा के एनसीबी का सम्मान करना चाहिए। बोलिए प्रदीप जी, बल्क क्वांटिटी आई थी गुजरात में, 25,000 टन, 25,000 केजी पहले आया, वो 3,000 किलो उसके बाद आया, जिसकी टोटल कीमत 2 लाख करोड़ होती है। उस पे एनआईए जो है केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, छापा नहीं डाला, किसी से बात नहीं की, और आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोला कि आखिर ये 2 लाख करोड़ का माल कहां चला गया। क्या बात करेंगे? और आप एक चार्ज शीटेड आदमी को बुलाकर अपनी चैनल पे आप उससे हमारी बात कराना चाहते हैं।
20 करोड़, वो खुद कहते हैं कि 20 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो उन पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किस हैसियत से बुलाया? आप थोड़ा देश को ये तो बता दीजिए। समाज सेवी तो हर आदमी समाज सेवी है, ये भी समाज सेवा कर रहे थे, ये भी समाज सेवा कर रहे हैं। एसआर संघ गैंग का मेंबर बन गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। श्वेता जी, ये भी समाज सेवा इनके लिए। मैंने मोहित कंबोज जी को तब बुलाया जब नवाब मलिक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको मालूम है मोहित कंबोज जी के बारे में मैंने आपने देश को बताया, ठीक है, समय हो गया पूरा, मैंने कुछ नहीं बोला आपके बीच में, मैं बोल लूं। बताया ये चार्जशीटेड है सीबीआई के। अरे मेरी बात अब सुनो, आपने ये सच्चाई बताई देश को। मोहित कंबोज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मोहित कंबोज आ रहा हूँ, श्वेता जी आ रहा हूँ आपके पास, बस ये मोहित कंबोज। मोहित कंबोज, मोहित भाई आप चार्जशीटेड बताओ। मोहित कंबोज ऑडियो फिक्स करिए प्लीज, ऑडियो फिक्स करिए मोहित कंबोज, ऑडियो ऑडियो ऑडियो। अरे भाई साहब, मैं तो कल आपको नोटिस भेजूंगा कि आपने नेशनल टीवी पे चार्जशीटर वर्ड यूज किया। कल आप इसका नेशनल वीडियो क्या बड़ी खबर हो रही है, मोहित कंबोज नोटिस की बात कर रहे हैं। जवाब दो। मैंने सेकंड नोटिस। मलिक कैसे आके बोल के गए? अरे वैसे नोटिस भेजा तो चार्जशीट के साथ भेज देना। आपके पास 2020 ब्रेकिंग न्यूज डाले प्लीज। मोहित कंबोज ने कहा वो सेकंड नोटिस भेजने वाले। मोहित कंबोज ने कहा ब्रेकिंग न्यूज प्लीज डाले। ब्रेकिंग न्यूज मोहित कंबोज कह रहे हैं कि वो सेकंड नोटिस डालेंगे। सेकंड नोटिस मोहित कंबोज की तरफ से। श्वेता जी मेरे पास 1 मिनट, अब हो गया 2020 में छापा डला था। सेकंड नोटिस मोहित कंबोज से। श्वेता जी, श्वेता जी छापा डला था कि नहीं? आ रहा हूँ श्वेता जी, ठीक है सर प्लीज। श्वेता जी 2020 में छापा डला था कि अच्छा ठीक है ब्रिजमोहन जी, होता है कभी कभी, इसीलिए वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं। श्वेता जी प्लीज सब लोग ना बोले, प्लीज सब लोग ना बोले, प्लीज सब लोग ना बोले। श्वेता जी आए, श्वेता जी आए, श्वेता जी मेरे पास 30 सेकंड। हमें पता चल गया है कि आपके पास कुछ बोलने के लिए श्वेता जी, नहीं है। अरे भाई साहब, ब्रिजमोहन जी आप चुप हो जाएं। श्वेता जी 20 सेकंड प्लीज। हमें पता चल गया आपके पास कुछ। अभी ऐसा है प्रदीप जी, देखिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीपीएस एक्ट जी के समय पर 1985 में पास हुआ था। इट सेज वेरी वेरी क्लियरली दैट द पर्सन इज गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। और जब जी श्वेता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने काफी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। दोस्तों मेरे साथ जनता का पैनलिस्ट जुड़ रही है, फेमस यूट्यूबर्स। मैं आने वाला हूं आपके पास, पर इस वक्त देश इस मुकदमे को नंबर 1 मुकदमा बना चुका है। देखिए क्या कह रहा है। देखिए श्वेता जी और संजय जी, मेरे पास 1 मिनट है। मैं श्वेता जी आपको, उसके बाद संजय जी आपको, दोनों को 20-20 सेकंड दे रहा हूं। आप एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। श्वेता जी 20 सेकंड। हार्ड ड्रग्स की बात हो चुकी है क्लियरली, अब सिर्फ 10 ग्राम की बात नहीं। श्वेता जी 20 सेकंड, सिर्फ 20। यस, मैं बहुत क्लियरली कह चुकी हूँ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लाइक व्हाट्सएप देते हैं। इस व्हाट्सएप में आप कोडेड मैसेजेस हैं, बिटकॉइन की बात है, आप इंटरनेशनल क्रिमिनल से बात करते हैं और बहुत क्लियरली ऑर्डर में लिखा है कि आप हार्ड ड्रग्स और कमर्शियल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, बल्क ड्रग्स की बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप तो आप पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं या आप किसी ना किसी पेडलर बिल्कुल के आप साथ कह रही हैं कि involved हार्ड ड्रग बिल्कुल है, इनकोडेड व्हाट्सएप की बात है। संजय गुप्ता, अब आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, आप इस केस में मत पड़िए, आपकी पार्टी मैंने ये भी बात कही है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 में राजीव गांधी के दौरान पास किया गया था। जी संजय गुप्ता सेक्शन 29, 10 सेकंड। संजय गुप्ता जल्दी। देखिए आप इतना सा समय देते हैं, बोलिए संजय गुप्ता, 15 सेकंड। संजय गुप्ता आएगा क्या, चुपेगा क्या? 10-20 सेकंड में मैं क्या कहूँगा? बोलिए। आप मुझे बता दीजिए। आप थोड़ा सा टाइम तो दीजिए ना, 10-20 सेकंड में क्या बोलिए अपने संजय गुप्ता बोलिए, शिवसेना नहीं बोलिए। देखिए लोअर कोर्ट का डिसीजन अंतिम डिसीजन नहीं होता, अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन लेना है। और बहुत बार ऐसा हुआ है जब अदालतों के डिसीजन को अदालतों ने बदला है, तो जल्दबाजी मत कीजिए। इन्वेस्टिगेटिंग टीम के अंदर किसी भी रेड के अंदर कभी ऐसा नहीं होता किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर उसके अंदर रेड कंडक्ट करें। शक करने के कोई मायने होते हैं, रीजन होते हैं। आज कोर्ट निर्धारित करेगी संजय गुप्ता जी और केपी गोसाई जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर था। संजय गुप्ता जी कोर्ट ने सब सुन लिया है। कोर्टों ने बहुत बार बदला है। आप मुझे बताइए कितनी बार आप मेरी बात सुनिए, हुआ ऐसा कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन को। संजय गुप्ता जी काफी समय। संजय गुप्ता जी मेरे साथ आप जुड़े, माफी चाहता हूं, समय की पाबंदी है। आप कह रहे हैं कि बाकी के कोर्ट के जजमेंट्स का इंतजार करना चाहिए। मेरे साथ बरकत रेहान, मानवी तनेजा और फेमस यूट्यूबर सुमन पांडे,
जो आज जनता के पैनलिस्ट के रूप में मेरे साथ जुड़ रही है। सुमन पांडे, आपके पास आता हूं। सुमन पांडे, देश के युवा और जनता क्या कह रही है? आप इतना यूट्यूब पे इतने पॉपुलर है, देश की जनता आपको क्या कह रही है? सुमन पांडे 20 सेकंड। जयते जी, सत्यमेव जयते। आज हमारे सत्य की जीत हुई है। और जो सबसे पहले इतने सारे जो बड़े बड़े शख्सियत जो आज उठकर आ रहे हैं, मेरा सबसे पहला सवाल उनसे है कि जब लॉकडाउन था, कोविड था, जब किसी के पास कोई भी काम नहीं था, एक बहुत बड़े स्टार को जब मार दिया गया, उस वक्त कोई चुप थे, सारे चुप थे। उस वक्त किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आज सुनील शेट्टी भी उठकर आ गए, ऋतिक रोशन भी उठकर आ गए, इसके बाद आज बड़े बड़े स्टार्स उठकर आ जाते हैं। उस वक्त कहां गए थे जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था? उस वक्त सारे चुप क्यों थे? आज ये सारी चीजें खुलकर इसलिए आ रही है क्योंकि इस बार पासा पलट गया है। इस बार क्रूज पे कोई मुंबई पुलिस ने जाके छानबीन या रेड नहीं मारा, इस बार एनसीबी खुद पहुंची है। और एनसीबी खुद पहुंची है, सारी जांच पड़ताल खुद से हुई है। और जितने भी सबूत है, जिस तरीके से हमने देखा सुशांत के वक्त में 3 महीने तक घुमाया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जाके बोला कि इस जांच को ना केंद्रीय को सौंप देना चाहिए। काफी बड़ी बात कह रही हैं आप सुमन पांडे, फेमस यूट्यूबर जो इस वक्त जनता की आवाज रख रही हैं। मेरे साथ बरका त्रियार और मानवी तनेजा जी। नमस्कार बरका जी और मानवी जी। बरका जी, मानवी जी, अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया। मानवी जी, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। कोर्ट का ऑर्डर, मानवी जी, कोर्ट का ऑर्डर। मैं कुछ नहीं कह रहा, मानवी जी मेरी बात सुनिए। कोर्ट का ऑर्डर आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, और सुनिए मानवी जी मेरी बात। अब मैं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑन रिकॉर्ड। मानवी जी रिलैक्स, पहले 1 सेकंड, अब मैं हाथ बोलने तो दीजिए मानवी जी, मैं पूरा समय दूंगा, सुनिए ना। बरका जी आप दोनों प्लीज अभी एक दूसरे से मत चले, 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे एक सवाल तो बोलने दीजिए। बरका जी और मानवी जी, किसी की आवाज नहीं आएगी। बरका जी, मानवी जी, फेस ऑफ है, किसी की आवाज नहीं आएगी अगर दोनों बोलेंगे तो। प्लीज दोनों 1 सेकंड एक एक करके। मेरी बात तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, है ना। पहले से आप जो पहले से ध्यान करके आइए, जो बोलना है उसको रुक जाइए, पहले सवाल सुन लीजिए। आउट ऑफ सिलेबस हो जाए। वो रट के आई है ना, अरे वो जो बताएंगी बस रटाया हुआ है उन्होंने। धीरे बोलो, इतना तेज निकले हुए हैं, कितनी एनर्जी लेके आती हो? कुछ क्या सिगरेट खा के बैठती हो जो इतना तेज बोल? मेरे पास तो बहुत एनर्जी है, मैं तो सच के साथ खड़ी हूँ, पोस्ट करने के लिए खड़ी हूँ। बरका और मानवी, पोस्ट करने के लिए खड़ी हूँ। मेरे पास तो भगवान का आशीर्वाद है सारे हिंदू भाइयों का, सारे माननीय मानवी जी, माननीय बरका जी, मेरा निवेदन है, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए देवियों, मेरा निवेदन है। मैं भी जनता का वकील हूँ, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मानवी जी आपके सामने, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मानवी जी, हाथ जोड़ रहा हूँ मानवी जी, हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारे देश के संस्कार है, जब कोई हाथ जोड़े तो सुने सुनिए। अरे अभी वो चुप है ना, आप सुनिए ना प्लीज। अरे आप प्लीज सुनिए ना, प्लीज प्लीज, इतना गुस्सा मत करिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, इतना गुस्सा मत करिए। कोर्ट का जजमेंट है, मानवी जी आप पहले बोलेंगी, फिर बरका जी बोलेंगी, ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर ही पढ़ रहा हूं मैं, कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, और ये माननीय कोर्ट का ऑर्डर है जिसने काफी समय तक दोनों को सुना। कोर्ट ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत ध्यान से आप सभी सुनिएगा। कोर्ट अपने पैरा नंबर 34 और 35 और 33 में कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन एप्लीकेंट accused number 1 did not disclose names of big said persons. Accused number 1 is the only person who could disclose the details of the said persons involved in the drug racket. तो मतलब accused number 1 काफी इंपॉर्टेंट है। केस 29 सेक्शन का बनता है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात होती है। मतलब हम सब आर्ग्यूमेंट्स लो, देश की जनता से पीआर को माफी मांगनी चाहिए। बरका जी पहले आज दोनों नहीं हो रही होती, क्या क्या मिला है ना, जब उसको तुम तो वो अपना ढक्कन बंद रखो, ये ढक्कन जब खुलेगा गंदे निकलेगा मुंह से। इनका तो नीचे करने पड़ रहे क्योंकि इनके इंडिया न्यूज और बरखा पर दिल फाड़ दूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर मेरे कानों में कुछ प्रॉब्लम होगा। बरका जी और मानवी जी, मेरे को देश की जनता कह रही है कि वो आप दोनों को सुनना चाहती है, आप दोनों को सुनना चाहती है। मेरी बात सुनिए मानवी जी प्लीज, मानवी जी मानवी जी मानवी जी मानवी जी प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए मानवी जी। कोर्ट के ऑर्डर में कितने पैराग्राफ हैं? बरका जी प्लीज यार, बरका जी प्लीज रुक जाइए, बरका जी प्लीज रुक जाइए। मानवी जी मैं सिंपल कितने पैराग्राफ है?
कोर्ट के ऑर्डर में? मेरे को उस चीजों में नहीं जानना है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ 90% ज्यादा नहीं है, फर्स्ट मैं बता रही हूँ 90%। तो चुप रहे, मुंह का ढक्कन बंद रख। 90% जो है सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बेल को अप्रूव करता है, रिजेक्ट कर देता है। हाई कोर्ट के पास ज्यादा अथॉरिटी है, हाई कोर्ट के पास। अरे देखो है, शर्म ही नहीं आती इनको। जाकर के गूगल पर पता कर दलील ये देंगे, वो बड़े बड़े इनको कुछ पता नहीं है। मुझे बोल लेते पहले। मेरे को प्लीज एक एक करके मैं दोनों को मौका दूंगा, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए पहले कौन बोलेगा, पहले कौन बोलेगा प्लीज। किसी पहले कौन बोलेगा? मेरे पास समय कम है, फिर आप दोनों कंप्लेन करेंगे कि समय नहीं दिया। प्लीज डिसाइड कर लें कौन पहले बोलेगा, कौन पहले बोल रहा है। ठीक है, एक सेकंड, पहले मानवी जी बोलेंगी, बरका जी अभी आप नहीं बोलेंगी। बरका जी प्लीज, मानवी जी। अरे वो बरका जी मैं आऊंगा ना आपके पास आज, उनको बोल। ठीक है चलो, पहले मानवी जी फिर बरका जी। प्लीज 30 सेकंड दोनों, वरना कोई नहीं सुनाई देगा। प्लीज बरका जी प्लीज 30 सेकंड के लिए। 90% केसेज है, आप मुझसे ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है 90% केसेस में सेशन कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो बेल रिजेक्ट कर देता है। उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती ना, उन्हें सुनो। और एक तो हाई प्रोफाइल केस है, उन्होंने हाई प्रोफाइल केस करके, और जैसे मीडिया ने इतना केस को कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया कि कोई डिसीजन वो खुद नहीं लेगा, अपने पे वो चीज नहीं लेके उन्होंने हाई कोर्ट पे कर दिया। हाई कोर्ट पे जाए, अपील करे, वहां पे वो होगा, बेल होगा उसको। तो अब इन्होंने हाई कोर्ट में डाल दिया, अच्छा सुनिए, कर लिया, ठीक है, मैंने बोल दिया आपको नहीं मिला है उससे। उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे ये बेल को रिजेक्ट करा है। अच्छा बरका, आपको अब मानवी जी आपने बोल दिया, अब बरका जी आएंगी। मानवी जी, सेशंस कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो बेल दे, पहली चीज। दूसरी चीज, सेशंस कोर्ट के जजमेंट के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के प्रेसिडेंट को सेट किया गया है, जिसमें शोभिक चक्रवर्ती के अंदर ये कहा गया था कि शोभिक चक्रवर्ती के पास भी रिकवरी नहीं हुई थी, पर क्योंकि वो पूरे के पूरे नेटवर्क में इन्वॉल्व था, इसीलिए उसको बेल नहीं दी जा सकती थी। बरका जी, बरका जी, अब बरका जी बोलेंगी। मानवी जी अब आपने बोली, बरका जी, बरका जी बोले। अब आपने बोल दिया मानवी जी, बरका जी बोले। कितना रोका जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, ये सब किस ओर दर्शाते हैं कि सब आर्यन खान को बचाने ये नहीं बोला। आप ये बता दीजिए, लेकिन जो है मीडिया ट्रायल, बेफजूल में जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया, कोई रिकवरी नहीं, ट्रायल की वजह से इतना प्रेशर हो चुका है। रोकिए सब, दोनों सीनियर महिलाओं को रोकिए, मेरी बात सुनिए। देश की जनता से मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, प्लीज एक मेरे को फुल फ्रेम लाइए, प्लीज मुझे फुल फ्रेम लाइए। देश की जनता को मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है और इस देश के लोगों के पास भी बहुत काम है। कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा, कोई किसी का ट्रायल नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के हिसाब से। और मैं इस देश के कोर्ट को मानता हूं, और कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है कि आर्यन मासूम नहीं है। दूसरी चीज, वो इलिसिट ड्रग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है कोर्ट के हिसाब से। वो ड्रग सप्लायर से भी बात कर रहा था, वो अरबाज को पहले भी जानता था। ये चार ऑल दिस एज पर द कोर्ट ऑर्डर, और मैं ये कानून मानने वाला, कोर्ट मानने वाला कॉमन मैन हूं इस देश का। सुमन पांडे जी, आप जनता की पैनलिस्ट है, आप यूट्यूब चलाती, मैं आपको 15 सेकंड दूंगा, ज्यादा नहीं दे सकता मैं। मुझे बताइए क्या कहना। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी, क्या पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि देश का संविधान एक ऑर्डिनरी के लिए अलग है, आम आदमी के लिए अलग होना चाहिए, हाई प्रोफाइल जितने भी सेलिब्रिटी है उनके लिए अलग होना चाहिए, राजनेताओं के लिए अलग होना चाहिए। जितने भी नेतागण हैं जो आज महाराष्ट्र सरकार से उठ कर आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि कोई कहता है कि आम आदमी के साथ फिर क्या होता, मतलब आम आदमी के साथ अगर कुछ होता तो फिर कहा जाता है कि आम आदमी को पकड़ते हो, जाकर उनको पकड़ो ना जो बड़े बड़े स्टार के बच्चे हैं। जब बड़े स्टार के पास गया तो वहां पे ये बात आ रही है कि आज ये मुस्लिम है इसलिए इनको टारगेट किया गया। इस तरह ये सब पीआर फ्लॉप हो चुका है सुमन जी, ये सब पीआर फ्लॉप हो चुका है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, जनता के वकील के रूप में कहना चाहता हूं, जाता थे ओपन चैलेंज, किसी भी व्यक्ति को आए, कोर्ट ऑर्डर पड़े और मेरे साथ डिबेट करे, ये मैटर ऑफ लिबर्टी नहीं,
बहुत वाटर टाइट केस है और मैं सिर्फ कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं और मैं कोर्ट को मानने वाला व्यक्ति हूं। ये बेल और नॉन बेल की बात नहीं, इवेंचुअली बेल मिल जाएगी, बट कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस जरा पढ़िएगा और कोर्ट के ऑर्डर को पढ़िएगा। दोस्तों, मेरे साथ आप सभी जुड़े, नशा, गांजा, चरस, नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसियों के खिलाफ देश के युवा की मुहिम को सपोर्ट किया। नमस्कार।